बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मौजूद सामने कराम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ईद की नमाज कैसे पढ़ते हैं? मुकम्मल अमली तरीका नियत से लेकर सलाम तक। क्या आपको हर साल ईद की नमाज पढ़ते वक्त ये परेशानी होती है? नियत कैसे करें? तकबीरें कितनी हैं? कौन सी तकबीर पर हाथ बांधने हैं और कौन सी तकबीर पर हाथ छोड़ने हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि साल में एक बार ईद की नमाज होती है। बहुत से लोग भूल जाते हैं, लेकिन अगर आप ये वीडियो मुकम्मल देख लेते हैं तो इंशाल्लाह ईद की नमाज का तरीका अच्छी तरह सीख जाएंगे। नियत, नमाज की इब्तिदा। नमाज नियत यानी कि नमाज के लिए नियत बहुत जरूरी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नमल अमालु बिन्नियत, यानी अमाल का दारुमदार नियतों पर है। दिल में मजबूत इरादा होना नियत कहलाता है। जबान से अल्फाज कहना जरूरी नहीं, लेकिन मुस्तहब है। अगर आप जबान से नियत करना चाहते हैं तो यूं कह सकते हैं कि नियत की मैंने 2 रकात नमाज ईद उल ज़ुहा की जायद 6 तकबीरों के साथ, वास्ते अल्लाह ताला के मुंह मेरा किबला की तरफ। और उस वक़्त आप इमाम के पीछे तकबीरे तहरीमा कहें। नमाज का आगाज अल्लाह अकबर कहकर होता है, जिसे तकबीरे तहरीमा कहा जाता है। इमाम के साथ ही कहना, ना इमाम से पहले और ना ही बहुत देर से। 2 बड़ी गलतियां लोग जो अक्सर करते हैं। एक तो नंबर 1 पे है जो जल्दी करते हैं। इमाम अल्लाह अकबर कहे तब आप कहे। अगर इमाम से पहले कह दिया तो नमाज शुरू ही नहीं होगी। दूसरी, नमाज यानी कि जबान से ना कहना। बाज लोग दिल में सिर्फ कहते हैं या लब हिलते ही नहीं। याद रखें, तकबीरे तहरीमा जबान से अदा करना फर्ज है। कम अज कम इतनी आवाज होनी चाहिए कि खामोश माहौल में आप खुद सुन सके। पहली रकत में तकबीरें कितनी हैं? नमाज शुरू करें, दुआ यानी कि सुभानक अल्लाहुम्मा मुकम्मल हो, फिर 3 तकबीरें करें। अल्लाह अकबर कहकर हाथ छोड़ दे। दूसरी बार फिर अल्लाह अकबर कहकर हाथ छोड़ दे। तीसरी मर्तबा अल्लाह अकबर कहकर हाथ बांध ले। फिर इमाम सूरत फातिहा कोई भी छोटी सूरत पढ़े, मुक्तदी खामोश रहे। फिर रुकू सजदा आम नमाजों की तरह। इसी तरह दूसरी रकत में सूरत फातिहा यानी कि खड़े हो जाए। खड़े होकर आप कुछ ना पढ़े, इमाम सूरत फातिहा और सूरत कोई भी छोटी सूरत पढ़ेगा। फिर 4 तकबीरें होंगी। अल्लाह अकबर कहकर हाथ छोड़ देने हैं। फिर दूसरी बार अल्लाह अकबर कहकर हाथ छोड़ देने हैं। तीसरी बार अल्लाह अकबर कहकर हाथ छोड़कर, और चौथी बार अल्लाह अकबर कहकर रुकू में चले जाना है। हाथ उठाने हैं और बिल्कुल रुकू में चले जाना है। फिर सजदा, कदा, दरूद, दुआ, सलाम, ये सब कुछ पढ़कर आप लोगों ने मुकम्मल करके सलाम फेरने हैं। पहली रकात सना के बाद तकबीर कहनी आपने 3 मरतबा अल्लाह अकबर कहकर हाथ छोड़ दिए। फिर अल्लाह अकबर कहकर हाथ छोड़ दिए। तीसरी मरतबा फिर अल्लाह अकबर कहकर हाथ छोड़ दिए। दूसरी रकत में किरात के बाद यानी कि जब इमाम साहब सूरत फातिहा पढ़े उसके बाद कोई भी छोटी सूरत पढ़ेगा तो उसके बाद आपने अल्लाह अकबर कहना है और हाथ छोड़ देने हैं। फिर अल्लाह अकबर कह के हाथ छोड़ देने हैं। फिर अल्लाह अकबर कहकर हाथ छोड़ देने और चौथी बार अल्लाह अकबर कह के रुकू में चले जाना है। औरतें इमाम साहब के पीछे तो नहीं पढ़ती, अक्सर अमूमन घरों में पढ़ती है, तो उनके लिए ये है कि वो खुद ही सारी नमाज पढ़े। और तरीका बिल्कुल यही है, आपने भी इसी तरह ही पढ़नी है। अगर आपने ये तरीका मुकम्मल सीख लिया है तो इंशाल्लाह कोई तकबीर भूलेंगे नहीं, ना किसी को देखकर नमाज पढ़नी पड़ेगी। अल्लाह आपकी ईद की नमाज कबूल फरमाए और हमें दीन सही सीखने और समझने की तौफीक अता फरमाए। और मेरी तरफ से मेरे जितने भी चैनल पे मुझे ये देखते हैं, फॉलो करते हैं, उन सबको, और जो नहीं देख रहे, जिनकी कानों तक ये आवाज़ पहुँच रही है, सबको मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा ईद की बहुत ज़्यादा मुबारक हो। अल्लाह ताला सबको ये खुशियाँ नसीब करे और इस दिन के सदके अल्लाह ताला सब की दिली मुरादों को पूरा करे और सगीरा कबीरा गुनाहों से माफ़ी अता फरमाए।